साथ साथ हमें समझना है मूल बात कि हमारे पास विपत्तियां दुख क्यों आते हैं। कोई नहीं चाहता पूरी सृष्टि में कि हमें दुख भोगना पड़े या हमारे पास विपत्ति संकट आवे, हमारा तिरस्कार अपमान हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको भोगना पड़ता है। इसके मूल में जाइए, क्यों भोगना पड़ता है? तो बोले पाप कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल है दुख, चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की विपत्तियां। अशुभ कर्म क्यों होते हैं? सुख भोगने की लालसा। जितने भी कानून विरुद्ध, भागवतिक सिद्धांत के विरुद्ध आचरण होते हैं वो सब पाप कहे जाते हैं, और वो सब होते हैं सुख भोगने के लिए। सुख के लिए हम दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या व्यभिचार के लिए, या नाना प्रकार के जितने अशुभ कर्म होते हैं वो सुख भोगने के लिए होते हैं, और परिणाम में दुख मिलता है। अब उस अशुभ को नष्ट किए बिना तुम्हारी विपत्ति, संकट, दुख कोई नहीं मिटा सकता। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? तुम्हारे कर्म किए हुए के अनुसार जो रेखाएं बनी है उन्हीं के अनुसार तुम्हें बताता है। अब तुम्हारे कर्म अगर बिगड़े हुए हैं तो अब उसे चाहे तुम 7.5 शनिचर कह दो, चाहे शुक्र बिगड़ा है, चाहे राहु बिगड़ा, कुछ भी कह लो, अगर अशुभ कर्म नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी दुख, विपत्ति, संकट निवृत्त नहीं होगा। अब अशुभ कर्म को कोई मिटा सके ये केवल श्री भगवान में है। रहस्य की बात समझ लो, एक केवल सामर्थ्य श्री भगवान में है जो तुम्हारे अशुभों का नाश कर दे। वो स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हम कह रहे हैं कि अगर शनिचर भगवान की आराधना करो तो भगवान मान के करो, राहु की करो तो भगवान, वो ही मिटा सकते हैं भगवान, दूसरा नहीं मिटा सकता। तो सबसे बड़ी आराधना है भगवान का नाम जप करना, और किसी दूसरे को हमारे द्वारा मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करना। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी बात मान लो तो मान लो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, अच्छे आचरण करो, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये सब बातें हम ये नहीं कहते ज्योतिष गलत है, लेकिन ज्योतिष बताएगा क्या? जो हमारी रेखाओं में लिखा है। तो रेखाओं में लिखा जो है उसको मिटाएगा कौन? श्री भगवान। भगवान के सिवा किसी का अधिकार नहीं है जो हमारी रेखाओं को मिटा दे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। शनि, शुक्र, राहु, ग्रह, नक्षत्र जितने सब भगवान के ही पार्षद हैं। एक मूल में जल चढ़ाने से जैसे पूरे वृक्ष डाल पत्ते में पहुंच जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। आपका मन है तो आप आराधना करो, उनको भी भगवान का रूप मान करके करो, हम निषेध नहीं करते, पर मंगल होगा तभी जब तुम्हारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, और अशुभ नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान में है, आराधना में है। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। और अगर आपको और कोई रास्ता हो तो आप देख लो। हमारी प्रार्थना है इधर उधर भटकाव में ना फंस करके भगवान का नाम जप करो। हर देवी देवता भगवान का अंश है, भगवान की भावना से उनकी भी सात्विक आराधना करो, सबका मंगल होगा। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से दुख ना दो, और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पूर्व पापों को नष्ट कर देगा, मंगल हो जाएगा। कल क्या होगा? वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष वशिष्ठ जी के वचन है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। वो पहले से लिख गया है, अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। आप विचार करके देखो, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे, बढ़िया है। और अगर आपकी श्रद्धा ऐसी पड़ती हो कि हम कुछ मतलब इस तरह का, जैसे जंतुर है, कोई भस्म राख है, कोई ऐसा घोड़े की नाल वगैरह है कि हमारे कर्मों को मिटा देगी, तो हम आपसे बता रहे हैं ऐसी कोई जादू भस्म नहीं तैयार हुई। हम बचपन से बाबा जी हैं, बचपन से हम बहुत भ्रमण किए हुए हैं, तो हमें सब पता है कि कोई जादुई भस्म ऐसी तैयार नहीं हुई। ऐसा कोई जंतुर नहीं भर सकता कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दे। अगर ऐसा हो तो स्वयं तपस्या और साधना और भजन करने के लिए शास्त्र आज्ञा न करता, एक जंतुर बनाने वाला पैदा हो जाता और सबके जंतुर बांध देता, पूरा विश्व सुखी हो जाता। बात समझ लो, हमारी खुला बात समझ लो। ये अस्पताल ना होते, ये विधान नहीं होते धर्म कर्म करने की। खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। पक्की बात समझ लो, क्योंकि हम बाबा जी काशी सब जगह घूमे हुए, खूब अच्छी जगह, सबको देखे, बड़े बड़े सिद्धों से मिले हुए, कुछ नहीं। हम केवल सत्य वस्तु की बात करते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जिस दिन अशुभ कर्म नष्ट हो गए उस दिन किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के दवा की जरूरत नहीं, किसी जंतुर की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। और जब तक अशुभ कर्म भोगना है तो दुनिया में भाग के आ जाओ, आपको भोगना पड़ेगा जो कुछ लिखे हो। लिलाट दुख सुख देख संग भोगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। हम शास्त्रीय अध्यात्म पद्धति से कहते हैं कि आप व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करके भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम जप करो, सब में भगवत भाव रखो, सब ठीक हो जाएगा।